हम सभी जानते हैं कि जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की वो डिफर करती है। अगर उसके प्राइस में कोई चेंज होता है या किसी की इनकम बढ़ रही है या घट रही है तो प्रोडक्ट के प्रति हमें डिमांड में चेंज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स टर्म में क्या कहते हैं, आज इस सेशन में हम इसे डिटेल में कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मोड में डिस्कशन होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। यस, तो हमें ये तो पता है कि प्राइस की वजह से हमारी डिमांड पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड्स में वो फ़र्क आता है। इनकम बढ़ रही है या घट रही है, उससे भी हमें डिमांड में देखने को मिलता है कि डिमांड में चेंज आ रहा है। इस चेंज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक ले लैंग्वेज में समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या है, फिर इसकी टर्मिनोलॉजीज को रीड करेंगे ताकि एक आपकी अच्छी वोकैबुलरी क्रिएट हो, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। तो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या है और डिमांड शेड्यूल क्या है। इसका एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर करके मैक्सिमम सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक में आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, जैसे बोलते हैं ना इलास्टिक, ठीक है, तो आपने इलास्टिक देखा होगा रबर बैंड की तरह। हमने देखा जितना हम उसे खींच रहे हैं या कम खींच रहे हैं, जैसे खींच रहे हैं उस हिसाब से वो स्ट्रेच कर रहा है। तो वैसे ही हमारा डिमांड होता है। डिमांड जो है हमारा किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से या इनकम के चेंज होने की वजह से या किसी भी वेरिएबल के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इलास्टिसिटी मतलब कितना रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा जो डिमांड है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का किसी भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल एक अदर वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो ये हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि भाई डिमांड जो है वो चेंज होता है हमारे किसी भी अदर इकोनॉमिक फैक्टर के चेंज होने की वजह से, और ये जो चेंज है वो कितना होगा उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं हमारे जो कंटेंट है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। यानी ये रिस्पॉन्स दे रहा है क्वांटिटी डिमांड के प्रति जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स कर रहा है कितना क्वांटिटी डिमांड होगा टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। ध्यान से सुनिएगा, टू चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड इज डिपेंड। ठीक है, तो जिसपे भी वो डिपेंड कर रहा है अगर वो चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ठीक है, फॉर्मूले वाइज अगर हम डिस्कस करें तो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। से फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइस को लेकर चल रहे हैं एज अ अदर फैक्टर तो न्यूमरेटर में हमारा डिमांड है और डिनोमिनेटर में प्राइस है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक रीजन है इकोनॉमिकली, जो है कॉन्सेप्चुअल रीजन ये है कि हम ये देखना चाहते हैं प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, इनकम की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा। यही वजह है कि आपका जो न्यूमरेटर में है वो डिमांड है, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ठीक है, इट मे बी प्राइस या इनकम। ठीक है, so the elasticity of the demand is a percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in one of the factor on which demand depends। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपका क्वांटिटी डिमांड है और डिनोमिनेटर में आपके अदर फैक्टर्स हैं। इसे रटना नहीं, इसे ये समझना है क्योंकि जो डिमांड चेंज हो रहा है वो इन सब चीजों की वजह से चेंज होगा, वो अदर फैक्टर्स या वेरिएबल्स की वजह से चेंज होगा। इसलिए डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल्स होंगे और न्यूमरेटर में आपका क्वांटिटी डिमांड होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल द इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने इकोनॉमिक्स में हमें इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया। क्या इन्होंने बोला, चलिए एक बार रीड लेते हैं। द इलास्टिसिटी या रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, इलास्टिसिटी बोलिए या रिस्पॉन्सिवनेस बोलिए ऑफ अ डिमांड इन द मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। यानी एक रिवर्स रिलेशनशिप को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा है एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारा जो डिमांड है कई सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। हमने कई सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया था, तो वो फैक्टर्स ऑब्वियसली हमारे इलास्टिसिटी को भी फर्क करेंगे। कैसे? इसको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है कि जब मैंने ये बोला कि कोई भी अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली वो हमें इलास्टिसिटी भी दिखाएगा।
ये भी दिखाएगा कि कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा डिमांड, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हमारे फैक्टर्स को जिस पे डिमांड हमारा डिपेंड करता है और उसे हम कैसे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो ऑब्वियसली उसके डिमांड में चेंज देखने को मिलता है और इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। सेकेंड है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा बाइंग करोगे, ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, और जिस वजह से इनकम की चेंज होने की वजह से हमें डिमांड में चेंज देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस को देखा जा रहा है, खुद के प्राइस को नहीं। तो जो भी रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस होगा उसका हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, यानी गिवन पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या डिमांड में फर्क पड़ेगा, उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। डोंट वरी, हर एक डिमांड के हर एक प्राइस इलास्टिसिटी हो चाहे इनकम इलास्टिसिटी हो, इसे काफी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए उस सेशंस का बेनिफिट लेने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेना होगा। कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी हमारी तरफ से और कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट यानी सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। जनरली जो है प्राइस इलास्टिसिटी को ही हम रिफर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड में। आई बिलीव आपको ये तो क्लियर हो गया भाई ये इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है क्या चीज। आज के बाद इसे रटना नहीं, आज इसे समझ लेना। और एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि 24 आवर्स के अंदर आपको रिवीजन कर लेना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेटल हो जाए और अब आप इन क्वेश्चंस को रेफर करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? आपके पास सिर्फ और सिर्फ होंगे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है। ए फर्स्ट है एल्फ्रेड मार्शल, सेकेंड है आपका एडविन कैनॉन, थर्ड है पॉल सैमुअल्सन एंड फोर्थ है फ्रेडरिक बोहमैन। क्वेश्चन नंबर 2, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं देख लेते हैं। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मेक डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज आर, फर्स्ट प्रेफरेंस एंड इनकम, second income and expenditure, third quantity and price of the commodity and fourth tax rate and level of income। आपको दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना है। हम कई सारे क्वेश्चंस, डिटेल आंसर राइटिंग, एमसीक्यूज आपको टॉपिक वाइज भी कवर अप कराएंगे। इन सेशन में जुड़ के इसे 2 वे कम्युनिकेशन करें क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में हम ये नहीं देख सकते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप इसे कम्युनिकेट करें आइदर बाय लाइकिंग दिस सेशन और योर वर्ड्स इन ए कमेंट सेक्शन ताकि हमें ये आइडिया मिल सके कि आपको ये सेशन कितने हेल्पफुल हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर शेयर करना है हमारे साथ और जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये आंसर्स हैं। आई बिलीव आपने जो आंसर्स दिए होंगे इस आंसर को देखने से पहले आपके वो आंसर्स करेक्ट होंगे। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसको भी आप डिस्कस करें, लेकिन आज इस सेशन में इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड तो परमानेंटली आपका कॉन्फिडेंटली क्लियर हो जाना चाहिए। तो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में आपको शेयर किया जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के लर्नर हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को रीड कर सकते हैं और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इकोनॉमिक्स के ऐसे कंप्लीट सीरीज हम कवर अप करने वाले हैं विद टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए चाहिए होगा आपका इक्वल पार्टिसिपेशन एंड 2 वे कम्युनिकेशन। सो इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।